समझ नहीं आ रहा है मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या जम्मू को मंदिरों के शहर की जगह शराब का शहर बनाना चाहती है। 45 दुकानें और खुलेंगी तो ये मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शराब की दुकानें जम्मू में गली गली में बाज़ारों में नज़र आती हैं। लोगों को क्या शराबी बनाना है? आगे आप नशाखोरों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, तो अभी तक आप उसको सफलता नहीं पाई और दुकानें खुलवा के और नशाखोरों को बढ़ावा देना है। मैं समझता हूँ उसके पीछे एक ही बात है, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। एक तो इनकी वाइन की क्वालिटी भी ठीक नहीं है और सरकार जो है इसकी तरफ पूरा ध्यान दे। ऐसा ना हो कि जो पैसे की होड़ में ये लोगों की जान ले जाएं। वाह मोदी साहब वाह, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप। जम्मू लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। ये 45 शराब की दुकानें और 4500 बच्चे खराब होंगे रोज़ाना, यही देते रहना, बाकी कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर और मेरे संयोगी हैं उत्तम सवालिया जी। दोस्तों, जम्मू के लिए जो है एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो अक्सर ये चीज़ कहते आए हैं कि जम्मू को कुछ नहीं मिला, जम्मू को कुछ नहीं मिला, जो मिला वो कश्मीर को मिला। मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस बार प्रशासन ने जो है जम्मू को जो है वो भरपूर दिया है शराब के लाइसेंस। एक्साइज पॉलिसी नई बनी है और उसके तहत जो है जम्मू में 45 शराब की दुकानें अप्रैल से और मिलेंगी। इसमें उन्होंने कुछ रेट्स बढ़ाए हैं, यहाँ के बाशिंदे जो हैं उन्हीं को मिलेगी। लेकिन जम्मू के उन लोगों का मैं ये बताना चाहता हूँ कि शराब के लाइसेंस लेने के लिए जो है उन्हें कोई एजिटेशन नहीं करनी पड़ी है, जिस तरह से पहले हमारे यहाँ पे जम्मू में जो है हर एक चीज़ के लिए एजिटेशन होती थी। है ना खुशखबरी। जनवानी में आज इसी टॉपिक को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं वो ये आपको सुनाएंगे। आइए सर, क्या नाम आपका? यशपाल गुप्ता। गुप्ता साहब, क्या कहेंगे जो एक्साइज पॉलिसी जो नई आई है उसके तहत जो है वो 45 दुकानें जो हैं वो जम्मू को दी जा रही हैं और 6 दुकानें कश्मीर को दी जा रही हैं, और इसमें जो है डोमिसाइल उन्होंने वो कंपलसरी किया हुआ है, फीस जो है वो बढ़ा दी है। किस तरह से देखते हैं आप जम्मू के माध्यम से? पहली बात तो ये है कि चूँकि जम्मू में उन लोगों ने जिनका कारोबार छीन गया काफ़ी परेशान रहे और बड़ी एजिटेशन भी की उन्होंने। अगर सरकार को कोई इस तरह की पॉलिसी को दोबारा रिहैबिलिटेट करने की बात होती तो शायद हम समझते हैं उन लोगों के लिए कोई कारोबार फिर दोबारा उनको मिल जाएगा। जब ये ओपन कर दिया फॉर ऑल तो मैं समझता हूँ कि ये तो पहले तो ये गलत है कि ये अगर डिसलोकेट उन लोगों को किया था, क्यों किया? अगर फिर इन्होंने यहाँ पर जम्मू में फिर शराबों का अड्डा ही बनाना था मंदिरों के शहर के अंदर, फिर दुकानों की बढ़ोतरी करनी थी, तो फिर जब हर बात के लिए ये कहा जाता है कि बैलेंस होना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमारा एक स्टेट है, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो भी डेवलपमेंट की बात हो हर बात में जम्मू और कश्मीर का बराबर शेयर होना चाहिए। तो जब शराब की बात आती है तो जम्मू का शेयर बढ़ जाता है और श्रीनगर कम हो जाता है। ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, क्या बात है, क्या वजह है कि ये कैसे पॉलिसी इस तरह की बनाई गई है जो मैं समझता हूँ कोई भी इसको लाइक नहीं करेगा। पहले तो वो लोग जो डिसलोकेट हुए हैं, परेशान हैं, वो जिनकी परिवार परेशान है, अगर उनको रिहैबिलिटेट किया जाता तो शायद कुछ लोगों को ये बात समझ आती। अगर ये फिर इसको ऑक्शंस के ज़रिए इसको फिर इसकी ओनली वन, मैं समझता हूँ उसके पीछे एक ही बात है, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। तो मैं समझता हूँ सरकारें खाली रेवेन्यू से नहीं चलती, सरकारें लोगों की मर्जी से चलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ मैं इस निर्णय है, जो फैसला है सरकार का, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। वाह मोदी साहब वाह, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप। जम्मू लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। ये 45 शराब की दुकानें और 4500 बच्चे खराब होंगे रोज़ाना, यही देते रहना, बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं करो, जम्मू वालों को परेशान मत करो। जम्मू वालों के लिए काफ़ी हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ में आपने शराब के लाइसेंस दे रखे हैं। कृपया करके ये बंद कीजिए, लोगों के भले के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए सोचिए। ये चीज़ें नहीं चाहिए जम्मू को। ये जो हमारे एमएलए हैं जम्मू के, बीजेपी को भर भर के वोट दिया था लोगों ने, इसलिए नहीं दिया था कि वो 45 जो है
ये शराब के लाइसेंस और ये सब कुछ करें, कुछ और करने के लिए दिया था। प्लीज़ 10 महीने के बाद इलेक्शन है, सुधर जाओ। बहुत गलत हुई, क्योंकि आजकल के हमारे ही बच्चे हैं, चाहे जम्मू के, मैं 50 साल से इधर जम्मू में रहता हूँ, मेरा शॉप है यहाँ चल रहा है, बहुत नुकसान है। क्योंकि ख़ास तौर छोटे बच्चे ज़्यादा लगे हुए हैं नशे की तरफ। शाम को 8 बजे के बाद दुकानदार के साथ, हर दुकानदार के साथ झगड़ा, सिर्फ वजह यह है शराब नशा, इस वजह से सारा खराबी। हाँ सर, क्या कहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को ये है, ये काम होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और कोई काम अगर बढ़ जाता वो अच्छा है, मगर ये काम होना चाहिए। अब शराब की दुकानें ज़्यादा खोल रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले अगर कम मिलता था लोगों को, अब ज़्यादा मिलेंगे। मेरे हिसाब से गलत है, ख़ासतौर इसमें नौजवान बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। मोदी जी ने ये बहुत गलत किया। जम्मू में भी शराब दुकानें खुलाई है और कश्मीर में भी। ये बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। अगर जिस जम्मू कश्मीर के इन्होंने बढ़ावा दिया था, हम जम्मू कश्मीर को ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाए, वो तो कुछ हो नहीं रहा है। ये नहीं खुलना चाहिए, चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, चाहे आगे है कश्मीर दुकान, ये यहाँ पर शराब दुकान खुली है, उसको भी पुराने हैं, वो भी बंद होने चाहिए। ये नहीं खुलना चाहिए, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहा है। और देखो कश्मीर के बच्चे, उनका तो मुस्तकबिल ऑलरेडी ख़राब है। जम्मू के बच्चे, इनका तो ऑलरेडी मुस्तकबिल ख़राब है। बाहर के देखो, बाहर के पढ़ रहे हैं, ये सब जम्मू कश्मीर पे दबाव आ रहा है। हमें तो मुस्तकबिल ख़राब हो चुका है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये नशाखोरी बंद होनी चाहिए, चाहे जम्मू में चाहे कश्मीर में, ये नहीं खुलनी चाहिए। इससे हमारे बच्चे मतलब कि तबाह हो चुके हैं। हमारी माओं को, बहनों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं फिर ये शराबी लुटेरे आते हैं, उनको फिर पता नहीं उनकी जो सिक्योरिटी वो नहीं रहती हैं। हमने तो नशाखोरी बंद करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपके माध्यम से, जहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि दे आर इंक्रीजिंग दी शॉप, 45 दुकानें और खुलेंगी, तो ये मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी शराब की दुकानें जम्मू में गली में, बाज़ारों में नज़र आती हैं। और अगर वो इसको बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में जैसे कहते हैं कि जितनी ज़्यादा दुकानें होंगी, उतना यूथ उस पर नज़र मारेगा, उतनी ज़्यादा शराब बिकेगी, उतने बच्चों की सेहत ख़राब होगी, लॉस ऑफ मनी भी होगी, लॉस ऑफ हेल्थ भी होगी। तो हो सकता है गवर्नमेंट को इसमें रेवेन्यू ज़्यादा आता हो, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट ए गुड डिसीजन। ये बहुत गलत है। ये बात ये है कि बिहार में देखो आप नशा मुक्त बना रहे हैं, और दूसरे राज्य भी वहाँ नशा मुक्त कर रहे हैं, और JNK में नशे के लिए वह शराब की दुकानें और लाड कर रहे हैं, और लोगों को क्या शराबी बनाना है। आगे आप नशाखोरों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई हुई है, तो अभी तक आप उसको सफलता नहीं पाई, और दुकानें खुलवा के और नशाखोरों को बढ़ावा देना है। ये तो सरकार का पता नहीं क्या नज़रिया है, ये गलत नज़रिया है। LG साहब से गुजारिश है, कम से कम जैसे दूसरी राज्य जो नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, नशा मुक्त अभियान चला रही है, इसी तरह स्टेट में भी, हमारी JNK स्टेट में स्मार्ट सिटी बना रहे हो, उसके बाद स्मार्ट JNK स्टेट बना रहे हो, तो काम है जहाँ भी नशा मुक्त कोई अभियान चलाया जाए, जिससे कि लोगों के जीवन में थोड़ी सी खुशी लाए, जिनके परिवारों को जो नशे से जो तबाह हो रहे हैं, उन घर को कम से कम उनको मुक्ति मिल सके। ये सरकार का कि अब खाली पैसे ही ऐंठना है, खाली पैसे इकट्ठे करना है, क्या यही सरकार का काम है? हमने ये LG साहब नहीं आए थे, हमने उम्मीद लगाई थी ये LG साहब बहुत बढ़िया काम करेंगे, जम्मू के लोगों को रोज़गार देंगे, तो ये उल्टा हो रहा है। जम्मू के लोगों को नशाखोरों में बढ़ावा दे रहे हो, 41 दुकानें जम्मू में और खोल रहे हो, गाँव में खोल रहे हो, घर में बाहर खोल रहे हो। क्या इससे क्या नशा मुक्त अभियान चलेगा? ये तो बहुत गलत बात है। LG से गुजारिश है, कृपा करके इसको ध्यान दो, JNK के साथ दुश्मनी मत निकालो। ये जम्मू के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आगे जो एग्जिस्टिंग वाइन शॉप चल रही हैं, उसके साथ 46 वाइन शॉप जो हैं वो और ऐड की जा रही हैं। मैं समझ नहीं आ रहा है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन क्या जम्मू को मंदिरों के शहर की जगह शराब का शहर बनाना चाहती है? बाहर से जो टूरिस्ट आएगा, क्या वो तीर्थ यात्रा करने आएगा कि शराब खरीदने आएगा? इसमें साफ जो है प्रशासन की पैसे बनाने की दौड़ में प्रशासन दिख रही है।
कहीं पे टूरिस्ट को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। ये सिर्फ शराब का अड्डा बनाने, जम्मू के लिए जम्मू को शराब का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ कि हम चाहते हैं जितनी पहले शराब की दुकानें थी वो भी कम हों। क्या वजह है श्रीनगर में सिर्फ 5 या 10 दुकानें शराब की? इतना बड़ा श्रीनगर है, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा सीटें आपने दी रखी हैं। क्या जम्मू के शहर को ही आप शराब का शहर बनाना चाहते हैं? ये बहुत दुखद है। अगर इसी तरह चलता रहा, आम जनता से मैं ये अपील करूँगा इस चीज़ का विरोध करें और सड़कों पे उतरने की नौबत आए तो सड़कों पे भी उतरा जाएगा। क्योंकि शराब पिला के क्या नौजवान को भड़काना चाहती है गवर्नमेंट? क्या चाहती है? एक तरफ से वो कहती है कि हम नशा मुक्त करना है, भारत को नशा मुक्त करना है। ये तो नशा मुक्त तो मुझे लग नहीं रहा, ये सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए डेवलपमेंट किस चीज़ की होगी? हमारे नौजवान को पीछे करके देश की तरक्की करेंगे, देश में रहेगा कौन? मुझे ये बताएं। इसीलिए जो सही तरीके से जो अच्छी पॉलिसी बनाएं, एक्साइज़ की अच्छी पॉलिसी बनाएं। ठीक है, मैं कहता हूँ कम से कम दुकानें होनी चाहिए शराब की, जिससे नौजवान जो है शराब की तरफ कम जाए और पढ़ने की तरफ जाए, रोज़गार की तरफ जाए, काम करने की तरफ जाए, ना कि शराब पी के लेटा रहे। इसीलिए मैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि इस एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और इसको उल्टा दुकानें कम की जाएं। जिस तरह से पहले जो एक्साइज पॉलिसी थी उसके तहत जो है 228 दुकानें थी पूरे जम्मू कश्मीर प्रोविंस में, 224 जम्मू में और 4 श्रीनगर में। और जो अभी पॉलिसी आई है 51 नई शॉप्स मिली हैं, उसमें जो 45 जो है जम्मू को दी है और 6 जो है कश्मीर को दी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू के लोग हमेशा एजुकेशन करते रहे। जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगर ली, हमने लड़ाई करके ली, एम्स लिया तो लड़ाई करके ली, लेकिन आज मुबारकबाद का दिन है, हमें 45 दुकानें मिली है और बगैर लड़ाई के मिली है। ये गवर्नमेंट का हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से हमारा जम्मू जो है माँ वैष्णो देवी का शहर कहलाया जाता है और माँ बावे वाली माता यहाँ पे स्थान है, शुक्र अल्लाह माता है और मंदिरों का शहर कहता है। लेकिन ये पॉलिसी लाने से मुझे लगता है लोग जो हैं शराबियों का शहर जो ज़रूर कहने में कोई नाकाम नहीं रहेंगे। और लोग जो है इसमें हम समझते हैं कि पूरे जो युवा हैं उनको जो है अपने मुख्य धारा से अलग करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और जिस तरह से 370 5 अगस्त 2019 के बाद 370 के बाद हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़र्क पड़ा है वो वाइन ट्रेडर को फ़र्क पड़ा है। जो हमारे पिछले लाइसेंस होल्डर थे 1965 की लड़ाई के बाद, 1971 की लड़ाई के बाद किसी को जो शहीद हुए हमारे जवान उनको लाइसेंस मिला था, हमारी विडो माओ को लाइसेंस मिला था, वो बेचारी कहाँ जाएंगी? वो जो 200 परिवार थे, जो एक परिवार को एक लाइसेंस मिला था, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो आपके माध्यम से यही सरकार से अपील है कि इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और ध्यान में ये रखा जाए कि हम तो ये फरियाद करेंगे जो पुराने लाइसेंस होल्डर थे उनका पूरा जो है ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे अपना जो है वातावरण और कैसे अपना घर चला रहे होंगे। और मैं समझता हूँ 370 हटने के बाद अगर किसी को फ़र्क पड़ा है तो वो वाइन ट्रेडर हमारे भाई हैं, हमारे व्यापारी हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। और जो ये पॉलिसी है ये पूरा हिट कर रही है जम्मू के लोगों को। और जितने भी ये वाइन ट्रेडर नए वाले आ रहे हैं, एक तो इनकी वाइन की क्वालिटी भी ठीक नहीं है और सरकार जो है इसकी तरफ पूरा ध्यान दे। ऐसा ना हो कि जो पैसे की होड़ में ये लोगों की जान ले जाएं और नकली शराब की सप्लाई जो है हमारे जम्मू में हो। कश्मीर वाले तो दुकानें खुलने नहीं देंगे, ये तो हमें पूरा पता है।
पूरा विश्वास है कि कश्मीर की जनता जो है इसके अगेंस्ट रहेगी। और आपके माध्यम से जम्मू की जनता से भी अपील करेंगे, हम जो है शराब की दुकानें ना खुलने दें। और दूसरा सबसे बड़ी इस जो मैंने ये पढ़ा है एक्साइज पॉलिसी में कि आसपास के लोगों को कोई भी इसकी एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर एक भी टावर यहाँ पे लगना हो तो हमें आसपास के लोगों को एनओसी लेने की ज़रूरत है। मतलब कि ऐसी एक्साइज पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने विड्रॉल की है, और जो हम देख रहे हैं कि 5 लाख के पहले फीस थी, अब 7 लाख कर दी गई है, और 10 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी कर दी गई है। और मैं समझता हूँ इसमें हाईएस्ट जो बिग प्लेयर हैं उनको मौका दिया गया है, छोटे प्लेयरों को मौका नहीं दिया गया। और जिस तरह से हम इस पॉलिसी का पूरा विरोध करते हैं, और हम ये चाहेंगे इस पॉलिसी को रिव्यू करके जो मेरे एक परिवार को एक लाइसेंस था उनका पूरा ध्यान में रख के दोबारा पॉलिसी ड्राफ्ट की जानी चाहिए। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर और मेरे सहयोगी उत्तम सवालिया को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।